हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपके चेहरे पे मुस्कान यूं ही हमेशा सलामत रही। दोस्तों, नई दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। और आज आया हुआ हूँ मैं कब्रिस्तान के अंदर। ये सोनीपत के अंदर कब्रिस्तान है। ये जो कब्रिस्तान है ये सोनीपत के अंदर है। दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में मेरे मामू जी का इंतकाल हो गया था, तो यहाँ पर दफन है और उनकी कब्र पर मैं आया हुआ हूँ। उनकी कब्र की जियारत करने के लिए, उनकी कब्र पर दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैं आया हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द सीने में हो रहा है, क्योंकि मेरे मामू बहुत अच्छे थे। उनका इंतकाल होने के बाद, यहाँ सोनीपत में आने के बाद थोड़ा जो है मन अच्छा सा नहीं लगता, मन थोड़ा उदास उदास रहता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मेरे मामू की कब्र की तरफ। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपका कोई भी चहेता हो, आपका मामू हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है दिल पर। तो दोस्तों, कल बारिश हुई थी ना, तो बारिश होने के कारण यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कीचड़ हो रही है। पानी जो है ना ज़्यादा बरसा था। बारिश बहुत अच्छी तरीके से हुई कल। दोस्तों चलिए चलते हैं, अपने मामू की कब्र पर मैं जा रहा हूँ। गाइज, ये रही मेरे मामू जी की कब्र। आप देख सकते हैं, ये रही मेरे मामू जी की कब्र। दोस्तों, मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। गाइस, इस कब्रिस्तान में सबके अपने दफन हैं। जब कोई भी यहाँ पर आता है कब्रिस्तान में, तो उनका दिल जो है ना बहुत भारी हो जाता है, दिल में बहुत चुभन सी होती है। पर दोस्तों, मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बाप या भाई बहन कोई भी एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उनसे मिलने के लिए नहीं आते, कब्रिस्तान में कभी नहीं आते। आपके माँ बाप ने आपको पाला होगा, और आपके भाई बहन, कितनी मोहब्बत आप भाई बहन से करते होगे, कितनी मोहब्बत आप बहन से करते होगे, कितनी मोहब्बत आप भाई से करते होगे, कितनी मोहब्बत आप मामू से करते होगे। इतने वो जिंदा थे, इतने तो आपने उनका पूरा पता लिया। और जो एक्सपायर हो गए, जब उन्हें आपकी जरूरत हुई उनके दरूद भेजने की, आप ना तो उन पे दरूद भेजते, ना आप उनके लिए कभी कलाम पाक पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, ना आप उनके लिए कभी दुआ करते। अबे कैसे इंसान हो आप लोग? आप लोगों को भी यहाँ पर आना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, और इस बात को कान पर लपेटा ले लेना। आपको भी यहाँ पर आना है। इन कब्रों में से कोई एक कब्र आपकी भी होनी है, इन कब्रों में से कोई एक कब्र आपकी भी होनी है। दोस्तों, दिल पर बहुत जोर पड़ता है जब पता लगता है कि किसी का अपना एक्सपायर हो गया, और अपना एक्सपायर होने के बाद कोई भी वहां पर उनका पता लेने के लिए नहीं आता, कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आता, कोई भी उन पर दरूद पढ़ने के लिए नहीं आता। दोस्तों, इन कब्रों में से कोई आपका अपना जरूर होगा। कोई आपके मामू होंगे, कोई आपकी बहन होगी, कोई आपका भाई होगा, कोई आपका चाचा होगा, कोई आपकी चाची होगी, कोई ना कोई आपका अपना होगा। दोस्तों, क्या ये अच्छा है? मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा कि आप कब्रों के पास नहीं आते, उन पर दरूद फातिहा भेजने के लिए नहीं आते, आप उनके नाम की कलाम पाक नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत? इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं? इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं? इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं? कब्रों पर पता लेने के लिए नहीं आ रही है, कैसी मोहब्बत है ये? तो मेरे भाई, जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, दिमाग में बात लो तो सही। हमें भी एक दिन यहाँ पर आना है, एक दिन हम एक्सपायर हो जाएंगे। एक्सपायर होने के बाद जब हमारा कोई भी पता लेने के लिए नहीं आएगा, हम कब्र के अंदर होंगे, हमारे ऊपर फरिश्ते सवाल और जवाब कर रहे होंगे, उस दिन क्या आलम होगा दोस्तों, क्या आलम होगा उस दिन। तो कोई भी हमारा पता लेने के लिए नहीं आएगा, हम कब्र में हैं, तो कोई भी हमारा पता लेने के लिए आ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी हमारे ऊपर दरूद पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उस दिन वो मंजर याद आएगा हमारे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अपनों के लिए कब्र पर आए, अपनों के लिए, सबके लिए कब्र पर आए, और आकर सभी के लिए दुरूद पढ़े, सभी के लिए फातिहा पढ़े। दोस्तों, मैं यहाँ पर कब्र पर आया हूँ, कब्र पर आने के बाद मैं सभी के लिए दुआ और फातिहा पढ़ रहा हूँ। एक मामू और थे दोस्त, उनकी कब्र शायद वे दूसरी कब्र है, ये कब्र उनकी है। तो दोस्तों, दिल पर जो है बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, रोना सा आता है। बहुत अच्छे थे मेरे मामू, बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। पर क्या करे दोस्तों, मैं धनोरा सिलवा नगर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, और सोनीपत में आया हुआ हूँ, खास इनके लिए आया हुआ हूँ मैं।
आज भी सोच रहे होगे कोई भी भांजा मेरा वफादार नहीं है। एक भांजा था मेरा वफादार जो मेरी कब्र पर आया था। दोस्तों हम सबको कब्र पर जाना चाहिए, अपने अपनों के लिए जाना चाहिए, अपनों के लिए हमें कब्र पर जाना चाहिए। और ये सभी अपने हैं, ये सभी अपने हैं, कोई गैर नहीं है ये। भाई मैं सोनीपत का कब्रिस्तान में आया हुआ हूँ। कब्रिस्तान की जियारत मैं आप लोगों को कराता हूँ। जो भी आपका अपना हो, कोई भी आपका अपना यहाँ पर हो, ये सभी लोग हैं ना, ये आपके अपने ही हैं, आप इन पर जरूर भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं, मैं आपको कब्रिस्तान की सैर कराता हूँ। देखिए, जो भी आपका अपना हो आप उन पर जरूर भेज सकते हैं। ये देखिए गाइस किस तरीके से वो कब्र जो है ना खाली हो चुकी है। कल पानी आया था ना, बारिश आई थी, बारिश की वजह से जो है गड्ढा बन गया है। इन लोगों से अपील करूंगा, मैं कहूंगा कि इस कब्र को जो है ना दोबारा ढक दिया जाए। क्योंकि कब्र को अगर दोबारा ढक दिया जाएगा, यहाँ से अगर कब्र को दोबारा ढक दिया जाएगा तो ये जो है कब्र एक साल बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। दोस्तों ये कब्र भी ऐसी हो रही है। दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, ये कब्र भी ऐसी ही हो रही है। ये देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और यहाँ पर दोस्तों बारिश का पानी होने की वजह से गड़बड़ हुई। ये देखिए आप, मेरे जूते भी फंस चुके हैं बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं ये भी कब्र कैसे हो रही है। देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गहराई से दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मामू की जियारत करने के बाद अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने घर की ओर। और आप लोग भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ भेजें इन लोगों पर, क्या ऐसा हो सके कि इनकी वजह से हमारी मगफिरत हो जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने घर की ओर। ये रहा रास्ता दोस्तों, सोनीपत के कब्रिस्तान का रास्ता है दोस्तों। ये कब्रिस्तान वैसे अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया कब्रिस्तान बना रखे दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में आ गए हो। बहुत अच्छा कब्रिस्तान बना रखा है। और एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाइज, ये टीन देख सकते हैं ना आप, ये टीन, इस टीन के नीचे जो है जनाजे की नमाज होती है। जो नमाज जनाजा होती है वो उसी टीन के नीचे होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। कुछ लोग आते हैं ना सीधे कब्रिस्तान में आ जाते हैं, घर से वजू करके नहीं आते, तो उनके लिए टंकी फिट करी गई है। यहाँ पर अपना वजू करे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वजू करे और वजू कर सीधे अपने कब्रिस्तान में चले जाए। और कब्रिस्तान में जाने के बाद अपना जो है वहां पर दुरूद शरीफ भेजे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुर्सी रखी हुई है इस कब्रिस्तान के अंदर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है बेकार बैठकर समय नष्ट न करे। ये लिखा हुआ कुर्सी के ऊपर, बेकार बैठकर समय नष्ट न करे। तो दोस्तों यहाँ भी अगर कोई आए तो खामा खा बैठकर समय नष्ट न करे। कहाँ चलोगे आप? घर चलो, आओ घर, घर चलो जल्दी, चलो। हाँ हमारी गाड़ी, आओ घर चलो जल्दी, गाड़ी गाड़ी में बैठेगे चलो। गाइस घूम घूम कर पूरी आदत खराब होनी इनकी। इन्हें मैं कह रहा हूँ घर की ओर चलो, वहां हम तो खुद पी के जाएगा, हम तो खल्ला का जाएगा, हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। पूरे मौज कर गए। अब इन्हें घर ले जाता हूँ, घर ले जाने के बाद इन्हें पता लगेगा। स्कूल में जाएगा दोनों, शिबान भी और मायरा भी। गाइस ये सोनीपत ईदगाह का रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये रास्ता जो है ना ईदगाह का रास्ता है, सोनीपत ईदगाह का। तो मेरे साथ ये है सिफान, और अब हम जो है ना अपने घर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। गाइस सोनीपत से मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में पटेल नगर पड़ता है। पटेल नगर में मेरी बहन रहती है, मैं अपनी बहन के पास आ गया। तो बहन के पास आने के बाद वो कहने लगी तेरे जीजा जी तो काम पर गए हुए हैं। यहाँ आने के बाद मैंने क्या देखा, आप लोग भी देखिए कितना रिस्की काम है ये, और कितना रिस्क वो ले रही है। दोस्तों आप लोग भी देखिए कितनी मेहनत से वो काम कर रही है। दोस्तों ये देखिए आप, किस कदर इतनी ऊंचाई पर बैठकर जो है पेंच कस रही है। ये पेंच लगा रही है इनमें। मैं आपको नीचे की गहराई भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी गहराई है, आप भी देख सकते हैं। और इतनी ऊंचाई पर काम करना मेरे भाई बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैंने इनको समझाया कि इतने रिस्क का काम क्यों करते हो आप, फिर कहने लगे भाई पेट का सवाल है, पैसा कमाना पड़ता है। दोस्तों आपको मैं इधर से भी दिखाता हूँ कि कितनी गहराई है। ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पर काम कर रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ मैं कैमरा आपको दिखा रहा हूँ कितनी गहराई यहाँ पर है। दोस्तों क्या पेट के लिए इंसान इतना रिस्क ले सकता है? आप देखिए कितने ऊपर ऊंचाई पर काम कर रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। काम तो वे कर रही है और डर मुझे लग रहा है।
अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरे जो है हाथ पाँव कांपने लगते हैं। और वो इन पेड़ पर चढ़कर जो है ऊपर काम कर रही है। ये उनका घर है जिनके ये काम कर रही है। ये देखिए घर। और आप नीचे की तरफ भी देखिए, कितनी गहराई जो है यहाँ पर इस मकान की है। और आप ऊपर की तरफ देखिए, कितनी ऊंचाई पे काम कर रही है। दोस्तों दुआ कीजिए अल्लाह इनके काम में बरकत अता फरमाए और इनको हलाल रोज़ी अता फरमाए।